का उपक्रम राजनीति है, और जो व्यक्ति जितने बड़े पद पर पहुंचा हुआ होता है वो उतना ज्यादा भयभीत व्यक्ति होता है, उसका भय बढ़ता जाता है। एक राजा थे, एक दिन रात में सोते सोते उनको ध्यान में आया ये तो पता करूं कि मेरे राज्य में संपत्ति कितनी है। सुबह होते ही उन्होंने सारे मंत्रियों को बुलाया कि बताओ मेरे राज्य में कितनी धन संपदा है, कितनी पीढ़ियों तक पूरेगी। 7 दिन का समय मंत्रियों को दिया, 7 दिन में अगर जवाब नहीं मिला तो तुमको हटा के नया मंत्रिमंडल बना लूंगा मैं। मंत्री बड़े चिंतित, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7वें दिन सारे मंत्रियों ने सोचा कि शहर के कोलाहल में कोई बातचीत हो नहीं सकती, विचार नहीं हो सकता, चलो जंगल की तरफ चले। जंगल की तरफ गए, वहां बैठकर विचार कर रहे थे, एक ब्राह्मण आता दिखाई पड़ा, गरीब ब्राह्मण। हमारे यहाँ कथाएं होती हैं तो एक था राजा, एक थी रानी, शुरू होता उसका बड़ा महल था, और जब ब्राह्मण की बात होती है तो ये होता है ये गरीब ब्राह्मण था। अमीर ब्राह्मण था करके कोई कहानी कभी शुरू नहीं हुई आज तक, लेकिन ब्राह्मण गरीब था लेकिन बुद्धि से अमीर था। उसने देखा कि कुछ कुलीन लोग बैठे हुए, ऐसा लगता है जो राजकार्य से संबंधित लोग हैं। उसने कहा क्यों महाशय आप लोग शायद राजकार्य से संबंधित लोग दिखाई पड़ते हैं, चिंतित हैं, क्या बात है? बोले महाराज आप अपना रास्ता नापो, हम बड़ी समस्या से उलझे हुए, आपसे क्या बताएं? अरे बोले मैं ब्राह्मण हूं, मेरा काम ही है लोगों की समस्याओं का समाधान करना। किसी को कोई चिंता नहीं रहे यही बात मैं करता हूं, ब्राह्मण यही करता है, उसका तो काम है लोगों को चिंता मुक्त करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, यही तो मेरा काम है। तो उन्होंने उनको बताया कि ऐसा मामला है और राजा को आज आखिरी दिन है, बताना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा इसमें क्या खास बात है, राजा को जाकर कह दो कि तुम्हारी 9 पुस्तों के लिए इतनी धन संपदा इस प्रदेश में है, खनिज है, जंगल है, पानी है, उपजाऊ धरती है, 9 पुस्तक तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब लोगों ने कहा बड़ा अच्छा उत्तर है, जाकर राजा को बता दिया। राजा पर चिंता मत करो, 9 पुस्तक तक तो तुम्हारे खाने के लिए बहुत है। राजा चलाया, बड़ा खुश हुआ, 9 पुस्तक, 9 पुस्तक का मतलब 400 साढ़े 400 साल तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी पुस्तकें आती जाएंगी, मौज करती रहेगी। रात में सो गया, सोते सोते मेरी चिंता सवार हो गई। राजा हमेशा सुरक्षित रहता है, कोई ना कोई चिंता उसके मस्तिष्क में रहती है। उसने कहा 9 पुस्तक ठीक है, लेकिन मेरी 10वीं पुस्तक क्या करेगी? सुबह हुई, मंत्रियों को तलब किया, कहे जाओ बताओ ये 10वीं पुस्तक का क्या होगा, ये इसका उत्तर लाओ, 3 दिन का समय है। वो फिर चिंतित, फिर चले गए जंगल की तरफ, और ब्राह्मण देवता तो फिर आ गए, क्योंकि उनका काम ही है ब्राह्मणों का काम की लोगों की समस्याओं को हल करना। उन्होंने कहा अब क्या चिंता है? बोले अब ये चिंता है। अरे बोले जाकर राजा से कहो ये तो भविष्य का मामला है, ये तो तुम्हारा गुरु बताएगा, हम तो वर्तमान की बात करेंगे, हम तो राजकरण के लोग हैं, भविष्य तुम्हारा गुरु बताएगा। उनके गुरु थे महर्षि कर्ण। दूसरे दिन उन्होंने तय किया कि महर्षि कर्ण के पास जाना है, रुपए पैसे धन धान हीरा मोती और सब अनाज लेकर ऋषि के तरफ चल पड़े। पहले राजा का बच्चा भी हो या आम आदमी का बच्चा हो, ऋषि को उसी आश्रम में पढ़ा करता था, और दोनों में कोई भेद नहीं होता। आज तो जिनके पास पैसा है वो पब्लिक स्कूल में जाते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है नगर पालिका के स्कूल में जाते हैं। लेकिन उस समय राजा का बेटा भी आम आदमी के बच्चों के साथ आश्रम में पढ़ता था। उस आश्रम का मुखिया कुलपति कहलाता था, कोई ना कोई महर्षि होता था। अगर भिक्षा करने के लिए जाना तो राजा का लड़का भी भिक्षा करने के लिए जाएगा बाकी लोगों के साथ, उसके साथ कोई अलग व्यवहार, अलग ट्रीटमेंट नहीं होता है। अब एक ब्रह्मचारी ने जाकर बताया कि राजा आया। महर्षि ने कहा राजा कैसे आ गया, बिना अनुमति लिए हुए? राजा को भी कुलपति के आश्रम में जाना होता था तो अनुमति लेनी पड़ती थी। मैंने कहा कि तब की राजनीति और अब की राजनीति में फर्क है। आज राजनीति नियामक है, आपके जीवन के हर क्षेत्र में उसका दखल है। आप दुकान कितने बजे खोलेंगे, आप दुकान कितने बजे बंद करेंगे, आप नहीं तय करते। आप तो
ये मानते हैं कि ग्राहक और मौत का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हमेशा ग्राहक की प्रतीक्षा में दुकान खोलकर बैठना चाहते हैं। लेकिन राजनीति कहती है, राज्य कहता है कि 10 बजे के बाद दुकान नहीं खोल सकते।